हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। हमने कूलम्ब्स लॉ लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है और कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। और आज हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ तो बेटा टू फोर्सेस के या टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कूलम्ब्स लॉ ने डिफाइन किया। ठीक है, बट अगर मोर देन टू चार्जेस हैं तो कूलम्ब्स लॉ ही लगाना है, लेकिन किस वे में लगाना है ये आज हम सीखेंगे। ओके, और इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसकी डेफिनेशन में ये है कि टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ओके, देखो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम समझ में आता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। आपके पास क्या है, एक चार्ज है Q1। ओके, अब इस Q1 चार्ज के ऊपर ये दूसरे चार्जेस जो हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, Q2 Q3 अप टू Qn। ये सभी चार्जेस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टोटल फोर्स इस पर क्या लग रहा होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो यहाँ से अगर मैं Q1 Q2 के बीच में फोर्स देखूँ, अब होता ये है कि जब एक चार्ज के ऊपर काफ़ी सारे मोर देन टू चार्जेस फोर्स अप्लाई करते हैं, वन चार्जेस फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है बेटा, उन फोर्सेस का हमें वेक्टर सम करना होता है। ठीक है, वेक्टर सम कैसे, जैसे ये Q1 और Q2 है। ओके, अब Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव होगा, तो हमने डायरेक्शन फोर्स की इस तरह से बना दी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, और यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये वन पे टू के कारण फोर्स लग रहा है, तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड चार्ज है या नेक्स्ट चार्ज है Q3, वो भी वन पे फोर्स लगाएगा। जितने भी जिस पॉइंट पे या जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है, उस चार्ज को छोड़ के जितने भी चार्जेस हैं वो सभी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, सपोज अगर आपको Q2 पे निकालना होगा तो Q1 फोर्स लगाएगा, Q3 फोर्स लगाएगा, इस तरह से। तो अगर हमें अभी Q1 पे फोर्स फाइंड करना है कि टोटल चार्ज कितना होगा और इसके ऊपर सभी चार्जेस कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये Q3 भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये डायरेक्शन इस तरह से होगी, और फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 लिखेंगे। ठीक है, अब टू n, तो n चार्जेस जो nth चार्ज है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन अवे होगी क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू n। ठीक है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर फॉर्म में हमें ये करना है। क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यानी कि इन दोनों के बीच में, वन और टू के बीच में जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स अनअफेक्टेड होता है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कम या ज़्यादा, कि ज़्यादा अगर चार्ज आ गए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगना है वही लगना है। ठीक है, वो अनअफेक्टेड होता है अदर चार्जेस, जो भी चार्जेस दूसरे हैं उससे अनअफेक्टेड होता है। ओके, तो हम वन पे टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होगा, फोर्स ऑन वन। ओके, टोटल जो फोर्स होगा वन पे वो हम वेक्टर सम करेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, अप टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू n। ठीक है, और ये सभी वेक्टर ऊपर आपको वेक्टर साइन लगाना है। ओके, अब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है के, या के प्लस पे 1/4πε0 लिख सकते हैं। ठीक है, एक चार्ज होता है, फिर दूसरा चार्ज होता है, जो भी दो चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप। बस इसी फॉर्म में हमने वेक्टर फॉर्म में ही ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ Q1 Q2 Q1 Q3, यानी कि Q1 जो है वो सभी में कॉमन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर Q1 कॉमन रख दिया, और 4πε0 ये भी कॉमन है सभी में। अब Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पोजीशन वेक्टर हम R12 ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है R13 स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें सभी का वेक्टर सम करना है, और सम का मतलब क्या होता है, समीशन। तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है,
तो एक्चुअली में हमें ये पता होना चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम डायरेक्शन के लिए चार्जेस के नेचर को देखेंगे। क्लियर। देखो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हम करते हैं, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बेस्ड लेकर आएंगे। इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0, 2, 4, 8, 16 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक x एक्सिस बना दिया, इस तरह से x एक्सिस बना दिया। ये वाला जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 0, ये a पॉइंट मान लिया, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में, ओके 2 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हर टाइम पे डबल डिस्टेंस हो रहा है, 2 का 4, 4 का 8, ठीक है, 8 का 16, और हमने ये डिफरेंट पॉइंट्स नाम दे दिए D एंड E। क्लियर। नाउ फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जो 2 सेंटीमीटर चार्जेस सभी सेम है, ओके। यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और Q की वैल्यू बेटा आपको दी हुई है 20 माइक्रो कूलम, ओके। अब पहले तो आप डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। फोर्स आपको फाइंड करना है एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट 2 x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ B पॉइंट पे जो चार्ज बैठा है उस पर ये सभी फोर्स अप्लाई करेंगे, A वाला भी करेगा, C वाला भी करेगा, D वाला भी और E वाला भी, ठीक है। तो हमें वही फाइंड करना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इसमें फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी कि कैसे आई। क्लियर। अब क्या करना है आपको, A से B का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, अगर मैं C का डिस्टेंस लूँ तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हमें B से डिस्टेंस लेने हैं सभी, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 सेंटीमीटर हुआ ये, मतलब B से D का डिस्टेंस कितना हुआ 6, और B से E का डिस्टेंस 16 में से 2 माइनस करो तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि फॉर्मूले में हमें डिस्टेंस तो पुट करना ही, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं B की बात करूँ तो A और C, ठीक है, A की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, और C के लिए डायरेक्शन ये होगी। तो फोर्स और डिस्टेंस सेम है तो फोर्स की वैल्यू तो इक्वल होगी, ठीक है। मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ये क्या होगी बेटा, K Q इंटू Q, सेम है चार्ज तो Q स्क्वायर कर देती हूँ, और जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ठीक है, ये भी सेम ही है, Q स्क्वायर 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको सेम दिख रही है, ये दोनों क्या हैं, सेम है। बट एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, मतलब डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ आपका जब जो B पे D और E जो फोर्स लगाएगा वही आपको काउंट करना है, ओके। और दोनों की डायरेक्शन यही होगी, ठीक है, D के लिए भी डायरेक्शन यही होगी और E के लिए भी डायरेक्शन यही होगी। डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों को हमें ऐड करना है, ओके। डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐड करना है, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करना है, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा माइनस करना है, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन B ड्यू टू D, ये कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका K Q स्क्वायर डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हो, ओके। एंड फोर्स ऑन B ड्यू टू E, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस चेंज हो गया, इसका मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम था इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम था। यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर। बस अब आपको क्या करना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा B पे, जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर दो, BD प्लस FBE, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ में से जो कॉमन वैल्यू है KQ स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, एंड 1/6 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है, प्लस 1/14 स्क्वायर है, ये 6 इंटू 6 कर दीजिए, 14 इंटू 14 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है। नाउ K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9,
क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, चार्ज की वैल्यू है आपकी ये 20 माइक्रो कूलम। तो 20 माइक्रो कूलम को 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिखे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 एंड डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा -12। क्लियर। और यहाँ अंदर 10 की पावर -4 को ऊपर लेगा तो ये 4 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 तो 36 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10⁻4, 14 इंटू 14 196 हो जाएगा। क्लियर। 10⁻4 को कॉमन लेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे पूरा तो आपका आंसर आएगा 1.2 इंटू 10⁻3 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस B एंड A, B एंड C, B एंड D एंड B एंड E। मतलब टोटल फोर्स हमने ये फाइंड किया B के ऊपर। क्लियर।